Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET R.N. Ruia, Government College, Ramgarh, Shekhawati, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमने जो कि मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करती है, 18 पार्ट्स में हमने उसे कंप्लीट किया था। अब हम यहां पर कुछ सेशंस के अंदर एग्जाम्पल्स देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किस तरह से उनकी ज्योमेट्री को और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। बच्चों, ऐसी अनेक प्रॉपर्टीज थी जिनको कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसके बाद बेथे एंड बेनलेक जिन्होंने क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत दिया, तो क्रिस्टल फील्ड के आधार पर, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के आधार पर हमने संकुलों की ज्यामिति को डिस्कस किया। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस एंड डिस्टोर्टेड टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज जॉन टेलर इफेक्ट। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं उसे। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बच्चों पार्ट यहां पर 19 है और इसी के अंदर पार्ट थर्ड में CFT क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड के सिद्धांत से संकुलों की ज्यामिति एवं चुंबकीय गुण, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर को हमने डिटेल में पढ़ा है। बच्चों देखिए, क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड द लास्ट वन इज डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, दिस इज द डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, राइट, जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जॉन टेलर इफेक्ट के अंदर। बच्चों देखिए, होता क्या है कि जो आज का सेशन है इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है कि दो कॉम्प्लेक्सेस K3FeCN6 और दूसरा कॉम्प्लेक्स है K3FeF6, राइट। तो इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हमें एक्सप्लेन करना है, राइट। बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में इस बात को बताया है। हम बात करते हैं आइदर पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। मैं यहां एक चीज क्लियर कर दूं बच्चों, ये जो है पैरामैग्नेटिक, हम इसे कहते हैं हिंदी में अनुचुंबकीय, यानी ऐसे संकुल यौगिक जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, राइट। और ऐसे कॉम्प्लेक्स यौगिक जिनके अंदर मेटल में सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं, लाइक दिस, यहां पर दिस प्रॉपर्टी इज पैरामैग्नेटिक। यहां पर मेटल में प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन से मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो बच्चों यहां पर दिस प्रॉपर्टी इज द पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, एंड दिस प्रॉपर्टी इज द डायामैग्नेटिक। यहां पर मेटल में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। बच्चों देखिए, मैं एक बार फिर इस बात को बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये बड़ा एक मैं अक्सर एग्जामिनेशन की जब कॉपीज चेक करता हूं तो बच्चे वाइस वर्सा लिखते हैं, डायामैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को डायामैग्नेटिक, राइट। आप एक चीज याद रखिए, डायामैग्नेटिक का मतलब है डाई, ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, डाई माने दो इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और डायामैग्नेटिक बच्चों, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित, प्रतिचुंबकीय, राइट। हम बात करेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं कब प्रतिकर्षित होती हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन से मतलब है यहां पर युग्मित इलेक्ट्रॉन्स
होते हैं, राइट। तो दिस इज द डाई से आप कोरिलेट करके याद कर लीजिए, डायमैग्नेटिक, और यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय, यानी यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित होती हैं, करेक्ट। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय में प्रतिकर्षित होती हैं। कब प्रतिकर्षित होती हैं? जब मेटल में इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं। और कब आकर्षित होती हैं चुंबकीय क्षेत्र में? जब मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारा यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि यहां पर ये दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, K3FeCN6 और दूसरा कॉम्प्लेक्स बच्चों यहां पर है K3FeF6। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में हमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, अनुचुंबकत्व को बताना है कि किसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, किसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा है। देखिए बच्चों, मैंने यहां पर स्टार्ट किया है कि दिस इज द K3FeCN6 और K3FeF6। बच्चों, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। देखो बेटा, दिस इज द CN, CN पे कितना चार्ज होता है? -1, राइट। और -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 -6, राइट। तो बच्चों इसके ऊपर, एंड यहां पर कितना है? +3। तो बच्चों यहां पर कितना आएगा? +3। इसका मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं बच्चों, K प्लस होता है, ये होगा +3। इसी तरह से आयरन यहां पर +3, सो दैट +6 -6, सो दिस इज बैलेंस्ड। इसी प्रकार यहां पर हम देखते हैं बच्चों, दिस इज द +1, 3 है तो +3, और ये हो गया -1, दिस इज -6, बच्चों दिस इज द +3। और यहां पर पोटेशियम कैसा होता है? +1। कुल कितने पोटेशियम है? 3, तो क्या हो जाएगा यहां पर? +3, राइट। तो बच्चों यहां पर हम क्या देखते हैं? दोनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, राइट। ये क्लियर हो गया। और हम देखते क्या है यहां पर? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होने पर क्या देखते हैं हम बच्चों? आयरन एटॉमिक नंबर 26, प्रथम संक्रमण श्रेणी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इट स्टार्टेड फ्रॉम स्कैंडिनियम टू जिंक, एटॉमिक नंबर 21 to 30, करेक्ट। देखो बेटा, एटॉमिक नंबर 26, तो हाउ वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन कॉन्फ़िगरेशन, 3s2 3p6, so this is the 18 electron argon, next 3d6 4s2, right। तो बच्चों दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आयरन जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, एटॉमिक नंबर 23, सो दैट हाउ वी राइट हियर? वी राइट बच्चों, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकलेगा, तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे इसको? वी राइट 3d5, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, करेक्ट। देखो बेटा, अब हम बात करेंगे यहां पर किस तरह से हम क्रिस्टल फील्ड के सिद्धांत से आयरन मेटल के साथ साइनाइड लिगेंड और आयरन मेटल के साथ फ्लोराइड लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। बेटा, मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर्स में एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई है, और उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको यह बताया था कि फ्लोराइड इज द वीक लिगेंड, राइट, एंड साइनाइड इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, राइट। हम जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कभी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कभी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और देखो बच्चों क्या होता है, कभी इलेक्ट्रॉन्स
युग्मित हो जाते हैं क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्गर होता है, कभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित नहीं होते क्योंकि लिगेंड्स वीकर होता है। तो बच्चों देखिए यहां पर क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि किस तरह से दुर्बल लिगेंड क्षेत्र के लिए वीक लिगेंड फील्ड एंड प्रबल लिगेंड क्षेत्र स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड को किस तरह से बताता है। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, दिस साइनाइड इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड व्हाइल दिस फ्लोराइड इज द वीक लिगेंड। एक बात। दूसरी बात, मैंने बच्चों आपको यह बताया है कि किस तरह से क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत मेटल के डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स जो कि इक्वल एनर्जी के होते हैं, जब लिगेंड किसी मेटल को अप्रोच करता है तो ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये किस तरह से दो भागों में बढ़ जाते हैं। देखो बच्चों, यहां मैं आपको प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं। क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत कहता है कि जब कोई लिगेंड किसी मेटल को अप्रोच करता है तो क्रिस्टल फील्ड के सिद्धांत से डी ऑर्बिटल्स की इक्वल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं डीजेनरेसी, समाप्त हो जाती है और डी ऑर्बिटल्स का दो भागों में स्प्लिटिंग होती है। यहां पर 3 ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी के होते हैं और 2 ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी के होते हैं। मैं इस बात को काफी अच्छी तरह मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यहां पर जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं दैट इज dxy, dxz, dyz, सेम वे हियर, यहां पर dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, राइट। अब इनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है मैंने इसको कई बार मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है बच्चों। इस चैप्टर का पार्ट 3 से लेकर के पार्ट 10 तक हमने इसी बात को डिस्कस किया है कि किस तरह से ट्रांजिशन मेटल को जब कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को किस तरह से बताता है और विभिन्न प्रकार की ज्यामिति का निर्माण होता है। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैंने जैसे आपको बताया दिस इज द वीक लिगेंड व्हाइल दिस इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर हम बात कर रहे हैं साइनाइड, दिस इज द डी ऑर्बिटल, ये किसके हैं, आयरन के। ये हैं आयरन के डी ऑर्बिटल्स बच्चों, d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। जब आयरन के साथ साइनाइड, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, ये फॉर्मेशन होता है बच्चों। देखिए यहां पर ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस कैसे हैं, ऑक्टाहेड्रल, राइट। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस कैसे हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो बच्चों यहां पर जब साइनाइड लिगेंड आयरन के साथ बॉन्ड बनाता है तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है और क्या होता है, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि dxy, dxz, dyz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये पांचों इलेक्ट्रॉन्स T2g कक्षकों में आ जाते हैं, राइट। यहां पर ये ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये डेल्टा 0 का मान ज्यादा होता है, राइट। किसके अंदर हो रहा है, हेक्सासाइनोफेरेट। यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग बच्चों, फेरेट यहां पर -3, -6 + 3 -3, कॉम्प्लेक्स संकुल के ऊपर कैसा चार्ज है, -3। हम बोलते हैं कि कोई भी मेटल अगर संकुल के ऊपर ऋणावेश है हम लगाते हैं क्यूप्रेट, कोबाल्टेट, अर्जेंटेट, क्रोमेट, what we are saying, फेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट, थर्ड, राइट। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स T2g कक्षकों में जाते हैं, जबकि ये जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है आयरन को F- लिगेंड्स सी, तो क्या बन रहा है, FeF6 -3, राइट। बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, फ्लोराइड इज द वीक लिगेंड
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको बताई है। तो यहां पर ये स्प्लिटिंग जो होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स T2G कक्षकों में भी जाते हैं और EG कक्षकों में भी जाते हैं। बच्चों, दोनों कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल हैं और मैंने इसी पार्ट के अंदर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जब मैंने एक्सप्लेन की है तो उसमें मैंने एक टेबल बनाई है इस जगह पर बड़ी, और उस टेबल में मैंने बताया है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड एंड वीक लिगेंड फील्ड, तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर पेयरिंग होती है और यहां पर पेयरिंग नहीं होती है, राइट। तो देखिए बच्चों, मोटी मोटी बात यह है कि अगर FeCN6 संकुल का निर्माण होता है तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होता है आयरन मेटल के पास, जबकि अगर FeF6 इस संकुल का निर्माण होता है तो यहां पर आयरन मेटल के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों देखिए, जैसा मैंने आपको बताया यहां पर अनुचुंबकीय गुण किसके अधिक हैं इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में, राइट। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, राइट। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम क्या देख रहे हैं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देन द प्रॉपर्टी इज पैरामैग्नेटिक। तो बच्चों देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होंगे वो अधिक पैरामैग्नेटिक होगा। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली ये वाला संकुल हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, राइट, हेक्साफ्लोरोफेरेट थर्ड से कम अनुचुंबकीय होगा, कम पैरामैग्नेटिक होगा, करेक्ट। तो बच्चों इस तरह से आपको लॉजिकली इस क्वेश्चन को बताना है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहां पर आयरन का एटॉमिक नंबर 26 एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हियर आयरन +3 आयन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन ये निकलते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकलता है। सो द कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, राइट। अब देखिए, इन दोनों संकुलों में Fe के साथ बंध बनाने वाले लिगेंड्स फ्लोराइड व साइनाइड की नेचर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भिन्न भिन्न होती है। यहां पर F माइनस फ्लोरो इज द वीकर लिगेंड वाइल Cn माइनस इज द स्ट्रॉन्गर लिगेंड। बच्चों देखिए, यहां पर F माइनस एक वीक लिगेंड है जबकि Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अतः दोनों कॉम्प्लेक्सेस में डी कक्षकों की स्प्लिटिंग निम्न प्रकार होती है। बच्चों यहां पर ये स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स आयरन के। यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, संकुल कौन सा बन रहा है, ये वाला FeCN6। इसी तरह से यहां पर कॉम्प्लेक्स कौन सा बन रहा है, FeF6। डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो रही है और इस स्प्लिटिंग को मैं अच्छी तरह से मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, राइट। तो बच्चों इस तरह से यहां पर ये बनेगा FeCN6 3-, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, ये बनेगा FeF6 -3, राइट, ये संकुल बनेगा। अब बच्चों देखिए क्या होता है यहां पर, यहां दोनों संकुलों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यहां पर कितनी है, FeC, यहां पर FeCN6, सी दिस इज द लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यहां पर लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड साइनाइड। तो यहां पर FeF6, राइट, इसके अंदर आयरन मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1, जबकि यहां पर FeF6, दिस इज द बच्चों कॉम्प्लेक्स, यहां पर अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5 होती है। तो बच्चों यहां पर चूंकि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अनुचुंबकीय व्यवहार, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर है, अतः K3FeF6 अधिक पैरामैग्नेटिक होगा,
राइट, अधिक अनुचुंबकीय होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है बच्चों। और आपको अपना क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, ये मैंने आपको एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनकी मैंने आपको तुलना करके बताया है कि किस तरह से आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करोगे, अपने क्वेश्चन के आंसर को किस तरह से आप एग्जामिनेशन में आप बताएंगे। राइट, तो बच्चों देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe3+ और Mn2+ आयनों के विलयन का रंग हल्का होता है, यानी इनसे जो संकुल बनते हैं संक्रमण धातुओं में Fe3+ और Mn2+, इन आयनों से जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो इनके कॉम्प्लेक्सेस का कलर लाइटर होता है, हल्का होता है। देखो बेटा ऐसा है, Fe के बाद आता है Mn। मैं आपको बताऊं ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वी स्टार्ट फ्रॉम Sc Ti V Cr Mn Fe Co। बच्चों Mn आता है Fe के पहले, एटॉमिक नंबर 25। मैंने कहा है Mn मैग्नीज, दिस इज द मैग्नीज, ये आता है Fe के पहले। सी एटॉमिक नंबर 25 किसका? मैग्नीज का, Sc 21, Ti V Cr Mn एटॉमिक नंबर 25, जबकि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों हम बात करते क्या हैं? Fe3+ मतलब 3d5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और अगर हम बात करें किसकी? मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो बच्चों देखिए यहां पर मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों ये वाला। Mn के लिए यहां तक तो सेम है, Mn का होगा 3d5 4s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। और यहां पर बच्चों देखिए Mn2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव आउट, सो द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर Fe3+ के लिए 3d5 एंड द सेम वे यहां पर बच्चों Mn2+ के लिए 3d5। सी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख के देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, Fe3+ एंड Mn2+, इन आयनों के जो सॉल्यूशंस बनते हैं उनका रंग, उनका कलर लाइटर होता है। सो द रीजन इज हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, राइट। यहां पर डी कक्षकों में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बच्चों यहां पर Fe3+ एंड Mn2+, इन आयनों के बने संकुलों का रंग इनके धातु आयन के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करता है, राइट। बच्चों देखिए यहां पर 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए? Mn2+ के लिए। यहां पर 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए? आयरन के लिए। तो बच्चों जैसा मैंने आपको बताया, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करता है। तो देखो बेटा यहां पर Fe3+ व Mn2+ आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5, दोनों में 5 है बेटा। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा हुआ है, अभी आपको मैंने लिख के भी बताया है। मैग्नीज का दोनों के अंदर होता है 3d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों देखिए यहां पर Fe3+ और Mn2+ आयनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5 है। अतः ये एक, वी नो द थिंग्स, व्हाट इज द एम्प्टी, खाली, हाफ फील्ड अर्धपूरित एवं फुल फील्ड कंप्लीटली फील्ड, है ना, पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। तो बेटा यहां पर Fe3+, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26, सॉरी आयरन का एटॉमिक नंबर 26, आयरन +3 का हम कितना हो जाएगा? 23। एंड द सेम वे मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25 आयरन के पहले आता है, और यहां पर कितना हो जाएगा? Mn2+
23, व्हाट वी राइट हियर 3d5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने यहां पर बताया है उसी तरह से मैंने यहां पर लिखा है। तो बच्चों देखिए यहां पर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में T2G एंड EG इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण विशेष परिस्थितियों में ही होता है। बेटा दिस इज द D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, राइट। तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर ये जो ट्रांजिशन होता है, दिस इलेक्ट्रॉन गोज टू हियर। हमने कलर प्रॉपर्टीज को पढ़ा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। मैंने BSc पार्ट सेकंड में ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज संक्रमण तत्व प्रथम श्रृंखला, उसके अंदर भी संक्रमण तत्वों के कलर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है। किस तरह से कि EG का इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाता है। तो दिस इज द DD ट्रांजिशन। जैसा मैंने बताया T2G से EG में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण विशेष परिस्थितियों में होता है। यहां पर विशेष परिस्थिति क्या है? D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज स्टेबल, जो कि स्थायी होती है, राइट। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या लिखा है यहां पर कि अर्थात DD संक्रमण आसानी से नहीं होने के कारण इन आयनों से बने कॉम्प्लेक्सेस का रंग हल्का होता है। देखो बेटा क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत जो कॉम्प्लेक्सेस में या आयंस के रंगीन प्रवृत्ति कलर्ड बिहेवियर की जो व्याख्या करता है उसका बेसिस क्या है? DD ट्रांजिशन। और DD ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का T2G से EG के अंदर शिफ्टिंग होना, राइट। तो बच्चों मैंने आज के इस लेक्चर के अंदर 2 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं और ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं। मैं कुछ और लेक्चर्स के अंदर भी अभी इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा, तो मुझे उम्मीद है आप इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।